नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी खास कहानी में, जहां हम आज बात करेंगे उस महापुरुष की जिसने अपने अद्भुत साहस और निडरता से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। ये कहानी है पंजाब के शेर लाला लाजपत राय की, जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के दुधी के गांव में हुआ था। उनके पिता मुंशी राधाकृष्ण आजाद एक संस्कृत और फारसी के विद्वान थे और उनकी माता गुलाब देवी एक धार्मिक महिला थीं। लाला जी का बचपन साधारण किंतु प्रेरणादायक था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में प्राप्त की और आगे की पढ़ाई लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से की। छात्र जीवन में ही लाजपत राय के मन में देशभक्ति की भावना जागृत हो गई थी। उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की और वकालत शुरू की, लेकिन उनका असली लक्ष्य तो अपने देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय भागीदारी शुरू की और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल के साथ मिलकर लाल बाल पाल तिकड़ी के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये तीनों नेता गरम दल के प्रमुख नेता थे, जो सीधी और तीव्र क्रांति के पक्षधर थे। लाला जी ने देश में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश वस्त्रों और सामानों के बहिष्कार के लिए लोगों को प्रेरित किया। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, तो लाला जी ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने भारत में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए और कई संस्थानों की स्थापना की, जिनमें लाहौर का नेशनल कॉलेज प्रमुख था। 1928 में जब ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भारत भेजा, तो भारतीयों ने इसका तीव्र विरोध किया, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाला लाजपत राय ने इस आयोग के खिलाफ मोर्चा संभाला और लाहौर में एक विशाल प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने जोरदार नारे लगाए, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। ब्रिटिश पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं, लेकिन उन्होंने निडर होकर कहा, मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगी। इस लाठीचार्ज के बाद लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। कई दिनों तक उन्होंने असहनीय पीड़ा सही और अंततः 17 नवंबर 1928 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। उनकी शहादत से पूरा भारत हिल गया। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस अत्याचार का बदला लेने के लिए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से उन्होंने जॉन सॉन्डर्स को मार दिया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। लाला लाजपत राय केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि एक शिक्षाविद, समाज सुधारक और लेखक भी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की, जैसे यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। आज भी उनके विचार और बलिदान हमें प्रेरित करते हैं। उनकी स्मृति में कई संस्थान और सड़कों के नाम रखे गए हैं। लाला लाजपत राय का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, यह थी लाला लाजपत राय की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम भी उनके आदर्शों पर चलकर अपने देश को सशक्त बनाने में योगदान दें। जय हिंद।